नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, जो कि टीआरई 4 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे है एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पेपर है पीजीटी 71 से शुरू होता है और ये 150 तक होता है, जिसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? ऑप्शन ए है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है। बी है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। सी है, क्या उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है 72। निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अति परवलय है। ऑप्शन ए है, औसत लागत वक्र। बी है, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। सी है, औसत स्थिर लागत वक्र। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है। ऑप्शन ए है बचत, बी है कर, सी है खपत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की हैं। ऑप्शन ए है, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती है। बी है, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। सी है, कीमतें और मजदूरी दरें आसानी से बदलती नहीं। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए है, केंद्रीय बैंक। बी है, विश्व बैंक। सी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर 76 है, वरीयता की एक रसता का अर्थ है। ऑप्शन ए है, उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। बी है, बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा है। सी है, उदासीनता वक्र मूल के लिए अवतल है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो, ऑप्शन ए है, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। बी है, एक निर्माता उत्पादन करना चाहता है। सी है, एक उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है।
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। प्रश्न नंबर 78 है, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है मांग जनहित स्फूर्ति, मांग जनहित मुद्रास्फीति, बी है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, सी है रुद्रस्फीति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांग जनहित मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 79 है, का अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद, बी है विनिमय दर, सी है मूल्य स्थिरता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य स्थिरता। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है प्रतिद्वंदी, बी है गैर बहिष्कृत, सी है मुफ्त सवारी नहीं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैर बहिष्कृत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत की जनगणना की रिपोर्ट, बी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO, सी है रोजगार सामान्य महानिदेशालय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 82 है, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया। ऑप्शन ए है हस्तक्षेप की नीति, बी है अदृश्य हाथ, सी है मुद्रा, सी है मुक्त व्यापार नीति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक नहीं है। ऑप्शन ए है साक्षरता का उच्चतर स्तर, बी है उच्च प्रति व्यक्ति आय, सी है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित में से पूंजी खाते का घटक है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बी है माल का निर्यात, सी है सेवाओं में व्यापार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 85, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार ऑप्शन ए है उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, बी है उपभोक्ता विभिन्न उपभोग बंडलों को रैंक करता है, सी है उपयोगिता व्यक्तिपरक है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 86 है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है निर्माता, बी है सरकार, सी है सीमांत उत्पाद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी सीमांत उत्पाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से आदर्श मूलक वचन है। ऑप्शन ए है, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। बी है, बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है। सी है, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है, AX अल्फा प्लस वाई बीटा। ऑप्शन बी है, AX अल्फा वाई बीटा। सी है, AX अल्फा माइनस वाई बीटा। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, AX अल्फा वाई बीटा। प्रश्न नंबर 89 है, 89, माँ की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है, रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है। सी है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। यह किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, 90, यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है, लागत यहाँ होगा, लागत कर लीजिएगा यहाँ, ये लागत यहाँ होगा। यदि एक फर्म अपनी लागत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पादन में 20% की वृद्धि होती है, फर्म का उत्पादन फलन प्रतिशत है। ऑप्शन ए है, घटते सीमांत प्रतिशत घटते सीमांत प्रतिफल। बी है, पैमाने के घटते प्रतिफल। सी है, सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापना की दर। डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक ही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैमाने के घटते प्रतिफल। प्रश्न नंबर 91 है, प्रतिशतता एक संख्या को ... में विभाजित करते हैं। ऑप्शन ए है 10 बराबर भाग, बी है 20 बराबर भाग, सी है 100 बराबर भाग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 बराबर भाग। प्रश्न नंबर 92 है, 92, अंकगणित मध्यसयन मानों के एक सेट के विचलन का बीजगणितीय योग है। ऑप्शन ए है n, बी है 0, सी है 1, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी शून्य। प्रश्न नंबर 93 है, कोनेदार मार्ग का वक्र किसकी विशेषता है? ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, बी है अल्प अल्पाधिकार, सी है एकाधिकार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पाधिकार। प्रश्न नंबर 94 है 94, विदेशी मुद्रा लेन देन जो अन्य लेन देन पर निर्भर हैं वह हैं। ऑप्शन ए है स्वायत्त लेन देन, बी है समायोजनकारी लेन देन, सी है चालू खाता लेन देन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समायोजनकारी लेन देन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 95 95, निम्नलिखित में से सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है। ऑप्शन ए है सम उत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बी है उच्च सम उत्पाद वक्र का अर्थ है उत्पादन का उच्च स्तर, सी है सम उत्पाद वक्र मूल्य के लिए अवतल है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ही है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम उत्पाद वक्र मूल के लिए अवतल है। प्रश्न नंबर 96 है, सीमांत राजस्व से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व, बी है प्रति इकाई राजस्व, सी है कुल लागत कुल राजस्व घटा हुआ कुल राजस्व घटा कुल लागत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ही है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व। प्रश्न नंबर 97 है 97, किन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है लेन देन की मांग, बी है ब्याज दर, सी है मूल्य स्तर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ही है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्याज दर। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बी है वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना, सी है मूल्य का भंडार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 99 सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है। ऑप्शन ए है घर पर शुद्ध उधार, बी है आरबीआई से उधार, सी है विदेश से उधार, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 100 है, वैगनर के नियम के अनुसार ऑप्शन ए है सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, बी है सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, सी है अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात गिरता है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकार की गतिविधियों में
समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन कराधान का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्व पर्याप्तता, बी है निष्पक्षता, सी है दक्षता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए अस्थि परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 103 है, कर भुगतान करने के बोझ के वितरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर के बोझ का साझा करना, बी है कर का स्थानांतरण, सी है करापात, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करापात। प्रश्न नंबर 104 है, पीकॉक योम वाइजमैन के विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है? ऑप्शन ए है सहज और निरंतर तरीके से, बी है झटके में या कदम के फैशन से, सी है टेढ़े मेढ़े तरीके से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झटके में या कदम के फैशन से। ऑप्शन ए सही हो जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 105, 1991 के सुधारों के दौरान को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए है शराब, बी है इस्पात, सी है खाद्य प्रसंस्करण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शराब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? ऑप्शन ए उदारीकरण, बी है निजीकरण, सी है आउटसोर्सिंग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटसोर्सिंग। प्रश्न नंबर 107 है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं? ऑप्शन ए है जमा की स्वीकृति, बी है धन का प्रेषण, सी है बैंक दर का निर्धारण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 है, तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जब सट्टा धन मांग असीम रूप से लोचदार है, बी है ब्याज दर बहुत अधिक है, सी है सभी को उम्मीद है कि ब्याज दर में और गिरावट आएगी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सट्टा धन मांग असीम रूप से लोचदार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 109 है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसित किया। ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, बी है जिला आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना, सी है
प्रदर्शन आधारित अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, मुद्रा गुणक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह धन के स्टॉक और उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक का अनुपात है। बी है, इसका मान एक से अधिक है। सी है, यह बैंकों के पास मांग जमा पर निर्भर करता है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 111 है, एक फर्म दीर्घावधि में ... में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, बी है एकाधिकार, सी है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 112 है, अर्ध किराए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, अर्ध किराया दीर्घकालीन समय में नहीं होता। बी है, यह अल्पकाल में स्थिर हो जाता है। सी है, यह मानव निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है? ऑप्शन ए है, सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। बी है, सेकेंड हैंड सामान बेचकर दलाली से प्राप्त आय। डी है, सी है, स्व उपभोग के लिए वस्तुओं का मूल्य। डी है, उपरोक्त से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है, सकारात्मक बहरीताओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है, तेल रिफाइनरी के कारण होने वाला नदी प्रदूषण। बी है, पड़ोस पर कोयला कारखाने का प्रभाव। सी है, सड़क पर कूड़ा फेंकने का प्रभाव। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ही है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 115 है, सरल कीनेसियन मॉडल में खपत का फलन है। ऑप्शन ए है, आय का स्तर, बी है ब्याज का दर, सी है व्यय, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय का स्तर। प्रश्न नंबर 116 है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच अंतर है। ऑप्शन ए है गुणक, बी है मूल्यह्रास, सी है पूंजी निवेश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यह्रास। प्रश्न नंबर 117 है, एक बंद तीन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है, निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति, बी है आयात करने की संपत्ति सीमांत प्रवृत्ति, सी है करों का स्तर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। कथन सेकंड है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर का उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करता है। कथन थर्ड है, आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1 सही है, बी है 2 सही है, सी है 3 सही है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 119 है, भारतीय रिजर्व बैंक का बंधीकरण ऑपरेशन है। ऑप्शन ए है प्रतिकूल बाहरी झटकों के खिलाफ अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, बी है अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति से बचना, सी है बैंकों को घाटे से बचाना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है राजकोषीय सुधार, बी है भुगतान समायोजन का संतुलन, सी है औद्योगिक सुधार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुगतान समायोजन का संतुलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 121 है, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है सातवीं पंचवर्षीय योजना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी है जमींदार, सी है व्यापारी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न नंबर 123 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है। ऑप्शन ए है नौकरियां उपलब्ध होने पर भी लोग काम नहीं करते, बी है लोगों को नौकरी नहीं मिलती, सी है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, डी है उपरोक्त से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 124 है, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हैं। ऑप्शन ए है विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र, बी है सेवा क्षेत्र, डी है सी है औपचारिक क्षेत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 125 है, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है। ऑप्शन ए है संसाधन निष्कर्षण, संसाधन के पुनर्जनन की दर से ऊपर नहीं है, बी है उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण में समाहित नहीं होते हैं, सी है पर्यावरण अंतः पतन को अवशोषित करने में सक्षम है,
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अधःपतन को अवशोषित करने में सक्षम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है 17 अस्थायी लक्ष्य हैं, बी है इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है, सी है वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए हैं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? ऑप्शन है विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व, बी है शहरीकरण की उच्च डिग्री, सी है विकास में कृषि क्षेत्र का नेतृत्व, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। प्रश्न नंबर 128 है, हेरोड डोमर के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है पूंजी की सीमांत दक्षता, बी है श्रम शक्ति की वृद्धि दर, सी है बचत आय अनुपात, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचत आय अनुपात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों में से आर्थिक विकास के लोइस सिद्धांत की धारणा नहीं है। ऑप्शन ए है दो क्षेत्र हैं, ग्रामीण और उन्नत औद्योगिक क्षेत्र, बी है ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, सी है उन्नत क्षेत्र में उत्पादकता ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादकता की तुलना में बहुत अधिक है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेरोजगार है। प्रश्न नंबर 130 है, यदि भुगतान संतुलन घाटे में है तो की अधिकता है। ऑप्शन ए है चालू खाता प्राप्तियों का चालू खाता प्राप्तियों पर चालू खाता भुगतान, बी है पूंजी खाता प्राप्तियों पर पूंजी खाता भुगतान, सी है स्वायत्त प्राप्तियों पर स्वायत्त भुगतान, डी है उपरोक्त से एक से अधिक ही है, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वायत्त प्राप्तियों पर स्वायत्त भुगतान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार विवरण के संतुलन का हिस्सा होगी? ऑप्शन ए है वस्तुओं का निर्यात, बी है कच्चे तेल का आयात, सी है श्रीलंका को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 132 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ है। ऑप्शन ए है देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है, बी है देश ए देश बी की तुलना में अधिक कच्चे माल का उपभोग करता है, सी है देश ए को स्वचालित रूप से तुलनात्मक लाभ भी होता है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133 है,
प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है सरकारी रिपोर्ट, बी है नमूना सर्वेक्षण, सी है अखबार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ही है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नमूना सर्वेक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 134 है के विचलन का योग सदैव शून्य होता है? ऑप्शन ए है माध्यिका, बी है मोड, सी है औसत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औसत। प्रश्न नंबर 135 है 135 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों को मापता है? ऑप्शन ए है खुदरा कीमतें, बी है थोक मूल्य, सी है उत्पादक की कीमतें, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुदरा कीमतें। प्रश्न नंबर 136 है यदि x और y के बीच सहसंबंध सकारात्मक हैं तो x और y के बीच संबंध इस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए है जब y बढ़ता है तो x बढ़ता है, बी जब y घटता है तो x बढ़ता है, सी है जब y बढ़ता है तो x नहीं बदलता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जब y बढ़ता है तो x बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 137 है हेक्सचर ओहलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में की भिन्नता है? ऑप्शन ए है श्रम उत्पादकता, बी है सैन्य क्षमताएं, सी है उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 138 है यदि x के c से बढ़ने पर f इंटू एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है तो c का स्थानीय न्यूनतम एक बिंदु है, बी है c ना तो स्थानीय उच्चनिष्ठ ना स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, सी है सी स्थानीय उच्चनिष्ठ का एक बिंदु है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, की है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय उच्चनिष्ठ एक बिंदु है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139 है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी है समष्टि अर्थशास्त्र, सी है भारतीय अर्थव्यवस्था, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 140 है दो चरों के बारंबारता विवरण को इस रूप से माना जाता है? ऑप्शन ए है बहुभिन्न रूपी वितरण, बी है अविभाज्य वितरण, सी है द्विचर वितरण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें द्विचर वितरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 141 है डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कहलाता है? ऑप्शन ए है काल क्रमबद्ध, बी है स्थानिक, सी है गुणात्मक,
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानिक। प्रश्न नंबर 142 है, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता का सूचक है। ऑप्शन ए है तुलनात्मक गरीबी, बी है बहुआयामी गरीबी, सी है संपूर्ण गरीबी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 143 है, अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ, बी है औसत सामाजिक त्याग बराबर औसत सामाजिक लाभ, सी है कुल सामाजिक त्याग बराबर कुल सामाजिक लाभ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर है 144, अल्प अवधि में किसी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें हैं। ऑप्शन ए है कीमत बराबर सीमांत लागत, बी है कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होनी चाहिए, सी है संतुलन स्तर पर सीमांत लागत कम होनी चाहिए, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 145 है, जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है उसे मिलता है। ऑप्शन ए है अति सामान्य लाभ, बी है सामान्य लाभ, सी है हानि, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य लाभ। प्रश्न नंबर 146 है, कैम्ब्रिज नकदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है धन की आपूर्ति, बी है धन की मांग, सी है मौद्रिक नीति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन की मांग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 147 है, अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण भुगतान है। ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय, बी है पैसे से भुगतान, सी है माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 148 है, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है। ऑप्शन ए है निर्यात अर्थव्यवस्था, बी है खुली अर्थव्यवस्था, सी है आयात अर्थव्यवस्था, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 149 है, सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र है। ऑप्शन ए है मूल से अवतल, बी है मूल से उत्तल, सी है मूल के समानांतर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल से उत्तल। प्रश्न नंबर 150 और यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति कैसे अपने पैसे खर्च करते हैं इसका अध्ययन, बी है असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान, सी है सरकारी नीतियों का विश्लेषण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो ये कुल 80 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।